औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन बला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन बला लैलुन दाजिन बला बहरुन साजिन बला जबलुन ज़ुनजाजिन बला जफ़्फ़ुन ज़ुवजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार अमीरुल मोमिनीन की ज़ात पे कोशिश करें सलवात सारे बुलंद आवाज़ से सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या मुर्दाबाद दुश्मन सारे मिलकर तकलीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। है इजाज़त संदलमात इबादत में गुजारे आपके सिलसिले आले मोहम्मद के खालिक आपको और मेरे भाइयों को किसी का मोहताज न फरमाए। बानियान की और आपकी हर दुआ को मेरी मखदूम शरफ कबूलियत अता फरमाए। 10 रमज़ानुल मुबारक है। मलिकतुल अरब बीबी की नालैन के सदका में मालिक आपकी और बानियान के रिज़्क़ में सेहत में ज़िंदगी में मज़ीद इजाफा फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। प्रोफेसर साहब को मालिक शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं जनाब सैयद ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं मालिक हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं बानियान के मरहूमीन हैं मेरी मिल्लत के शोदा हैं मालिक सबके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये जो हाथ बारगाह सैयदा में फैले हुए हैं सखी अब्बास के सदका में मालिक किसी के मोहताज न फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ लें कि दुआ कबूल हो जाए और रूहानियत पैदा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले सरदार मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बानी की हैसियत होती है इस मजलिस में मेरी, वो मेरे बुजुर्ग हैं वो मेरे भाई हैं, तो आपकी ज़ियारत हो गई है। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहो, मुँह न बढ़ा के बैठे रहो, दिल लगे ना आपके साथ, फिर अच्छी बात हो जाएगी आपके साथ। 1000 दरवाज़ा खुला है इस टाइम मेरे सामने। सोच भी हूँ कि किस दरवाजे से गुजरे, क्योंकि सारे दरवाजों से तो नहीं गुजर पाया जाएगा 40-50 मिनट में। तो बाकी आपका तावन मिठू खान मालिक सलामत रखे जी। 19 अप्रैल भाई के यहाँ भी बानी की हैसियत से हम हाजिर हैं। यहाँ भी बानी, वो भी घर हमारा, ये भी हमारा, आप सारे हमारे जी। बानी बस ये एक मौला की तरफ से नौकरियाँ है कि वो बानी है, ये जाकिर है, सब नौकरियाँ कर रहे हैं मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम की। और इसी तरह ये मौला कायम दम रखे। थोड़ा थोड़ा बोलते रहना, ज़्यादा नहीं, तो मेरा बात आपको सुनाता रहूँगा मैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, बड़ा बाइज़्ज़त नबी है, बड़ा बाज़मत नबी है, साहिब किताब नबी है, साहिब शरीयत नबी है, साहिब उम्मत नबी है, साहिब कलमा नबी है। यार क्या बात है आपकी। जो बेटा बोलना भी है साथ साथ, सिर्फ बनानी नहीं। थले कर तेरा भी चेहरा मैं देखा, टोपी मेरे उंजदी पाई हुई है तो बड़ा ही जाना। जरा जरा वीडियो बनावे नाल बोले ताकि ओदी आवाज तेरी आवाज भी आएगी, बड़ा मजा आएगा। बड़ा इज्जत वाला नबी है जी। बात शुरू हो गई है और बड़ा लुत्फ आएगा आपको। और बड़ा जलाली नबी था, फौरन जलाल में आ जाते थे। लफ्ज़ गुस्सा आले मोहम्मद के साथ, अल्लाह के साथ, अंबिया के साथ नहीं लगाना चाहिए। गुस्सा, क्योंकि गुस्सा हराम है। वाह वाह वाह, क्या समझदार मार साहब बंदे मिल गए। बड़ा, मैं इससे ज्यादा दाद मांगूंगे नहीं, मेरे घर है अपना यार, फिर दाद ले लेंगे कभी। आप बस मुस्कुराते रहेंगे थोड़ा थोड़ा तो मेरा दिल लगा रहेगा आपके साथ। तो जलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए अल्लाह के साथ, आले मोहम्मद के साथ, अंबिया के साथ, मुरसलीन के साथ, शोहदा के साथ। गुस्सा तो हम इंसानों को आता है। बड़ा जलाली नबी थे हजरत मूसा। और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक
ये जितने अंबिया हैं ना हजरत ईसा तक, इनमें सबसे ज्यादा मौजज़े हजरत मूसा के हैं। सुभान अल्लाह। हाथ चाहो चा जड़े जवान बैठे हुए, सुभान अल्लाह। इधर वाले दोस्त राजी बैठे हैं, आप भी मेहरबानी, आप भी जी मेरे बच्चों सदा सुखी रहो। सबसे ज्यादा मौजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हैं। हजरत आदम से ईसा तक के नबियों में, मेरे सरदार की बात नहीं हो रही, सबसे ज्यादा हजरत मूसा के मौजूद। और पता है वो जो सबसे ज्यादा है वो है कितने? 9। कोशिश कर लो वाली, वाह वाह वाह, सबसे ज्यादा है। क्या बात है, आपने जुमला दोहराया और मेरे भाइयों ने नारे के साथ जवानों ने मौला के अली का नाम लिया। सबसे ज्यादा और वो 9 है। बदबूदार मौलवी से मैं कहता हूं, तू जो शक्ल देखा कर और तू जो कहता है कि मैं मोहम्मद जैसा हूं, 9 मौजूज़े हजरत मूसा की हैं। और सबसे ज्यादा है जो बतूल का पाक बाबा है ना, मेरे सरदार मुस्तफा, मेरे मोहम्मद के सिर्फ जो जिस्म के मौजूज़े हैं ना, जिस्म के, वो 4000 है। वाह 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 वाह, क्या खैरात वाले लोग मिला दिए आपने, क्या खैरात वाले लोग हैं जो माह मुबारक में इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं। कोशिश कर लो मेरे जवानों, है इधर ही आज सर मेहरबानी। मेरे बतूल के पाक बाबा के, महबूब खुदा के, हमारे सरदार के सरदार के, अली हमारा सरदार है, मोहम्मद अली का भी सरदार है, हमारा सरदार का भी सरदार हुआ ना मुस्तफा। सरकार के जो जिस्म के मौजूदे हैं वो 4000 है। और 4000 मौजूदे 4000 मजलिस से मांगते हैं। एक मौजूदा की मजलिस बनती है। मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा बंदा पढ़े तो, जो मुझसे बड़े उलमा हैं वो पता नहीं कितना पढ़ सकते होंगे। बच्चे को समझ आ जाएगी, मेरी माओ बहनों बेटियों को समझ आ जाएगी कि सरकार के बदन का एक मौजूदा ऐसा है जो बच्चे को याद है कि अगर कोई बंदा मुशरिक काफिर, कोई बंदा सरकार को देख कर कहे यार इसका भी एक सर है, मेरा भी एक सर है, इनकी भी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं, इनके भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है, इनका भी एक शिकम है, मेरा भी एक शिकम है, इनके भी 2 कान है, मेरे भी 2 कान है, तो फिर फर्क क्या हुआ इसमें और मुझ में? तो साथ ही फर्क है ना, बदन है, साया नहीं है। जो हाथ नहीं उठा सका वो लंगर करके थक गया होगा। जिसे रोजा है चलो उससे तो माफी है, जिसने रोजा नहीं रखा वो तो ऊंचा बोले यार, हाथ ऊंचे है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं नौकर हो गया सर आपका, आपने कमाल कर दिया है। मेरे बच्चों ने सुना है, जवानों ने, बुजुर्गों ने। बदन है, साया नहीं। इसी तरह अली मौला के भी जिस्म का साया नहीं था। मैं आधी रात को अल्लामा अब्दुर रहमान मक्की बिरादरान अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम है, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था और मैं इसी सोच में गुम था कि इनका क्यों अल्लाह ने साया नहीं बनाया। बिना रसूल का साया है ना अली का साया, आले मोहम्मद का बदन है, साया नहीं है, जिस्म है, साया क्यों नहीं बनाया? सोचना चाहिए ना, सब कुछ है, साया किधर गया? तो अब्दुर रहमान मक्की बिरादरान अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम है। पता नहीं आधी रात को मैंने कहा वाह 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 वाह, घर वाले जागे आधी रात को वाह वाह कर रहे से क्या हो गया? फिर जब उनको सुनाया फिर पूरे घर ने कहा वाह वाह। अब्दुर रहमान मक्की फरमाते अल्लाह ने अली और मोहम्मद का जिस्म बनाकर साया इसलिए खल्क नहीं किया कि ये दोनों मखलूक पर अल्लाह का साया है और साये का साया नहीं होगा। वाह 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 वाह। कोई हाथ उठा सकता है जिसकी छत पे अलम हो मेरे मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम का? जो ने बोल सकते हो यार, हैदर जीते रहो मेरे बच्चों, हैदरी। क्या बात है, खोखरा कमलाना की उस बात पे बोलो जिस बात पे बड़े बड़े मजमे सर चुप कर गए। देखो देखो यार, आपने छेड़ दिया, अब छोड़ना नहीं है, पहले ये वादा कर लो। अगर छोड़ना है तो फिर मैं बात करो, अभी भी बदल सकते हो, मैं नरमी पे खड़ा हूं, अभी मेरे पास आसान रास्ता है। जब मैं आगे निकल जाऊंगा तो फिर आप मुझे पीछे छोड़ जाए तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी, मैं वापस आने जोगा भी नहीं रहूंगा और आप भी मुझे छोड़ जाएंगे, चुप कर जाएंगे।
तो अगर वादा करो, मैं मुबारक भी है, मजलिस भी है, तो फिर आगे चले थोड़ा सा। एक नूर और रहमत का समंदर है जो मैं आपकी झोलियों में देना चाहता हूं। मौला ने वादा कर लिया, तेरे नौकर है, मैं इन पर यकीन रखता हूँ। अली के शियों पर यकीन रखना चाहिए, हुस्न ज़न रखना चाहिए। चलो एक दो छोड़ भी जाएंगे तो उनकी माफी हो जाएगी, बाकी जो अक्सरियत से साथ हो जाएंगे। ये जो अर्श है ना, अर्श नाम याद है आपको? अर्श, लहो कुर्सी कलम अर्श। हजरत अल्लामा खुमैनी, हमारे मजहब शिया का बहुत बड़ा नाम, खुमैनी साहब फरमाते हैं ये जो अर्श है ना, ये अजसाम की हद है। अर्श से ऊपर ना कोई जिस्म है, ना मकान है, ना वक्त है। वादा किया है यार, तो निभाना तो चाहिए ना यार। थोड़ा मैं ज्यादा दाद तो नहीं मांग रहा, आपने छेड़ा है तो अब छोड़ना तो अच्छा नहीं लगता ना। अर्श से ऊपर, अगर अर्श से ऊपर कोई मकान मानना जाए तो फिर उसे अर्श से अफजल मानना पड़ेगा। अर्श से अफजल मकान कोई नहीं। अर्श के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल अर्श के नीचे यूं जुर्रा है, ज़ाद रे अलिफ है, जुर्रा, जिससे लफ्ज जर्री निकला है। हम कहते नहीं कि मौला हुसैन की जर्री पे गए थे। वाह 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 वाह, मुझे तो यार लुत्फ आ रहा है भाईजान, अल्लाह करे इनको भी आ रहा हो। बेटा या सीटें बदलो या फिर कोशिश करो। हाँ, अगले मोहल्ले पे हक ज्यादा होता है, वो बच्चा बोल रहा है आप ज्यादा बड़े हैं उससे। आप जियो जितना जी चाहे, अर्श के बिल्कुल नीचे है यूं, वो अर्श की शबी है। जुर्रा अर्श की शबी है, वो बिल्कुल अर्श के यूं नीचे है, यूं। चौथे आसमान पर, जुर्रा के बिल्कुल नीचे चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है, वो जुर्रा के बिल्कुल यूं है। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है। जिस तरह हम काबे की तरफ रुख करके सजदा करते हैं अल्लाह को, फरिश्ते बैतुल मामूर की तरफ रुख करके अल्लाह को सजदा करते हैं। अर्श के नीचे जुर्रा, वो अर्श की शबी है। जुर्रा के नीचे बैतुल मामूर, वो जुर्रा की शबी है। बैतुल मामूर के नीचे बिल्कुल यूं है जमीन पर काबा। इधर वाले को बिगाड़ भुगता बनाया लाला। मैं उर्दू बोलता बेदा मतलब तो नहीं कि मैं हाथ तो आडा ना यार। चनान की पट्टी एडा माठा नहीं सुनती, चनान की पट्टी हक अदा करती है। आपको देखकर हम आते हैं यार, वरना बैठे रहते आ गए थे, हाजिरी हो गई थी, लंगर ये वो, हम सलाम करके चले जाते। लेकिन आपकी तवज्जो इतनी अच्छी होती है कि आपकी ज़ियारत करना हम पर वाजिब है। अर्श की शबी है जुर्रा, जुर्रा की शबी है बैतुल मामूर, बैतुल मामूर की शबी है काबा। क्या बात है मेरे बच्चे की। काबे की शबी है मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम की शबी है मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी की शबी है बाकी पूरी दुनिया की मस्जिदें। अब तो शबी को देखने से निकाह नहीं टूटेगा। जो हाथ उठ गए ये हाथ सैयदा से खैरात ले गए। जंदा फेफड़ा ठीक है, एक बार उच्चा बोले है दरी। आपको बाबा, आपको आपको सबको सरदारों को कि मिला तुम प्यो मेरे ये जड़े बुजुर्ग बैठे दुआ भी कर देने। कोशिश कर लेते जवान बैठे है दरिया। अल्लाह अकबर, कहां से छिड़े और कहां तक आ गए। अर्श से चले और काबे तक आ गए। अब काबे से चले फिर उधर बिल्कुल काबा यूं बैतुल मामूर के नीचे है सर। और पूरी जो जमीन है ना, ये जमीन इसका, हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे, इसका वस्त में है काबा। यानी एक बंदा मशरिक से चले, एक मगरिब से चले, एक शुमाल से चले, एक जनूब से चले, तो काबा सबके लिए फासला बराबर है। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी ने लिखा, और लिखा नहीं उसने, खुदा की कसम में मोमिन हो तो ठंडक उतर जाती है ना। उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने क्यों मरकज बना दिया दुनिया का कि जमीन का वस्त है, जो मशरिक से चले मगरिब से चले सबके लिए फासला बराबर है। उन्होंने कहा इसलिए अल्लाह ने कहा कि कयामत के दिन ये कोई ना वहां बकवास कर सके कि मैं जरा अली से दूर रहता था। जो हाथ नहीं उठा सका
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बारी हाथ ऊंचे जड़े जवान बैठे हैं, आज खोल कर कमरा मौजूदा हो रहे हैं। बड़ी राजी आप पर अली की बेटी, जब तक सैयदा राजी ना हो इतनी रूहानियत मजलिस में पैदा नहीं हो सकती। हमारे बस में रूहानियत पैदा करना नहीं, लफ्ज कहना है। रूहानियत बीबी ने आपको खैरात दी है, बिल्कुल यूं काबा है जी। अगर एक कोई पानी का कतरा अर्श की छत के दरमियान से गिरे तो जुर्राह के बिल्कुल दरमियान में गिरेगा। अगर वही कतरा जुर्राह के दरमियान से मेरे बच्चों गिरे तो फिर वो बिल्कुल बैतुल मामूर के ऐन दरमियान में उतरेगा। वही पानी का कतरा अगर बैतुल मामूर के सेंटर से गिरे तो वो काबे के बिल्कुल ऐन जोफ काबा में सेंटर में उतरेगा। ऐसे टक्करे मारने से अली समझ में नहीं आता था ना, यूं यूं करने से समझ आता है। अर्श से अगर कतरा दरमियान से गिरे तो वो काबे के ऐन दरमियान में उतरेगा। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है कि 13 रजब को अली काबे के दरमियान में आया था। अब खुद सोच आया कहां से था? जियो जो हाथ नहीं उठा सका वो क्या करेगा? हाथ को छुपा कर अली से। आपको वाहवा, आपको जो हाथ उठा सकते हो, मेहरबानी आपकी सर, मेहरबानी सर, सर 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 सर। एक दफा कोशिश कर सकते हो, थकना नहीं है। आपने अच्छा बोल रहे हैं दरिया, आपको वाह सब सलाम। कब्र तक नौकर बानियान का, आजादारों का, मेरे भाइयों का। जो अली का नाम सुनकर खुश हो जाए हम उसको नौकर क्यों ना हो? होना चाहिए। अली के शिया बड़े लाडले होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं कि तुम कितने लाडले हो। तुम अल्लाह के लाडले हो, थोड़ी बात है जिसमें वाहवानी की है। कयामत वाले दिन है जनाब अली जब वड्डे वड्डे बंदे कब्र तो उठ के अल्लाह की बारगाह जासे ना तो सारे पैदल टुर के जाए, चल के जाएंगे। तुम्हारी कब्रों पर फरिश्ते सवारियां लेके आएंगे। तो सवार और अल्लाह की बारगाह में चलो, तो बड़ा मकाम है। अर्श अजसाम की हद है, अर्श से ऊपर मकान कोई नहीं और वक्त कोई नहीं। मैं 5 साल हो गए इसी जुमले को खिताबत में ढालने की कोशिश में नहीं ढला, समझा ही नहीं सकता। मैं कान पकड़ के खड़ा हूं, खुद समझ जाओ तो बिस्मिल्लाह, ना तो दाद ना देना। अर्श से ऊपर मैं समझा नहीं सकता, बस आपने खुद पहुंचे तो बिस्मिल्लाह। मैं अपनी खुद जो है ना मेरे अंदर नक्श वो बयान कर चुका हूं। अर्श से ऊपर मकान ही कोई नहीं, जिस्म ही नहीं, हद है। उसे क्या कहूं जिसकी जूती जा रही है? वाह 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 वाह। कोई हाथ जो हुसैन के नाना को सलाम कर रहे हैं उसे अली खैरात अता फरमाते हैं। आपने कमाल कर दिया यार, मैं कब्र तक नौकर आपका। मेरा ऐसे जुमला आपने वसूल फरमाया है। हाय हाय हाय। हजरत अल्लामा रजब, बिस्मिल्लाह, हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल-बुरसी ने, मुझे यकीन हो गया है कि अगर ये खरीद लिया जो मैं खिताबत में ढाल ही नहीं सका तो अगला जुमला तो यकीनन आप सारे वसूल फरमाएंगे और खुश हो जाएंगे और अली अली करते रहेंगे। हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल-बुरसी कहता है कि जब सरकार मेराज पर गए तो जितने आलम हैं, जितने आलम हैं, 18,000 आलमीन तो हमने सुने हैं ना, वो सारे नीचे रह गए, सरकार ऊपर तशरीफ ले गए। वो फरमाते हैं रूह का भी आलम है, मौत का भी आलम है, हयात का भी आलम है, यानी जहान है। वाह 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 वाह। मैं आपको वाह वाह कह रहा हूं यार। क्या कहूं मैं हुसैन के नाने को जो रूह के बगैर खड़ा है, और रूह तो नीचे रह गई ना। ना, सर मारने वाले इधर ज्यादा हो गए, शायद बिरादरी होगी मार साहब आपकी। अब हम क्या करें जी? जिंदगी के बगैर खड़ा है क्योंकि जिंदगी के नीचे रह गई। वाह 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 वाह। जो समझता जाए बस। बच्चों को उठाओ, चलो चलो मेरा बेटा, ना ना उनको भेज दो उधर।
भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, तुम बार बार शरारतें करोगे और मैं तेन कुछ आखना तेरे अब्बे मैंने कुछ नहीं आखना, नहीं तो आराम से सुनना है बेटा। ध्यान हटता है मेरा चंदा, इनका ध्यान हट जाएगा, बड़ी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। बड़ा कीमती बात मैं इनके हवाले कर रहा हूं। अर्श से ऊपर मकान नहीं, वक्त नहीं, वाह वाह, जिस्म नहीं, है हू का आलम है, हू का। ये जो हू है ना, हे दो आंखों वाली और वाओ, ये हू है, अल्लाह का यही नाम है। बस वो दिल करता खोखरे कमला में ना 5-6 दिन रह जाए, खुदा की कसम है, वरना 40-45 मिनट में किस किस जख्म पे फाड़ रखे, मेरे मौला की कसम है। हजरत है अब कीमत देनी है जी। सांस ले लिया आपने, फेफड़े से आवाज निकलता है, फेफड़ा ना हो तो बंदे सर मारते हैं, फेफड़ा हो तो बंदे बोल पड़ते हैं, और फेफड़ा ठीक हो तो कोरोना नहीं होता। अली के मजलिस में हुसैन के जिक्र में बोलते हो तो फेफड़ा ठीक रहता है, उसकी एक्सरसाइज होती रहती है। जिसका है ठीक वो खुश हो जाएगा, नहीं तो मेरा सर सुर मारेगा, मेरा गुजारा मेरे बच्चों हो जाएगा। हजरत खुमैनी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जहां जिस्मों की हद है अर्श, इससे भी ऊपर 80,000 जिस्म है अली के। और 1 2 जो समझ गया उसे गाजी का वास्ता कंजूसी ना करे, जैसे मैं नहीं समझा सका उसे भी अब्बास का वास्ता मुझे दाद ना दे, मैं उसे राजी खड़ा हूं। 80,000 आला, जहां जिस्मों की हद है, मकान की हद है, इधर देखना तो पड़ता है, आखिर आपको तकलीफ तो देनी है सर। इससे ऊपर 80,000 शक्लें, 80,000 रूप, 80,000 अजसाम तेरे मुर्शिद अली के और है। खुमैनी साहब फरमाते, ये जो अली जमीन पर जिस्म लेकर आए थे 13 रजब वाले दिन, ये अली के जितनी शक्लें हैं, जितने रूप हैं, जितने अजसाम हैं, जितनी अशकाल है, उनमें से जो अली के आखिरी दर्जे का जिस्म है ना, वो यही है जो अली जमीन पर लेकर चलते फिरते रहे। अगर शिया ने हैदर करार को काफिर कहने से किसी का रोटी टुकर चलता है, बेशक हमें काफिर कहता रहे, अपने रोटी टुकर बच्चे पालता रहे, वरना हमारे मौला के मुकाबले में बंदा है कोई नहीं है। जिस अली के, अब तवज्जो पूरी है, जिस अली के आखिरी दर्जे के जिस्म को देखकर बेवकूफों ने कहा ये अल्लाह है। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था 15 मिनट में। जना फेफड़ा कम कर दे एक बार ऊंचा जवानो है मेरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर वाले नहीं खुश हो रहे हो, जो अली के नाम पे खुश ना हो वो यहां क्यों आए? शिया काफिर है, क्यों? हम क्यों काफिर हैं? असली तो जो कलमा होते तो भी अगे पढ़ते हैं। अली मदद। माँ की झोली में बैठकर मार साहब जब मैं सुनता था ना, तब से भी पता चलता था कि ये काफिर कह रहे हैं शियों को। फिर स्कूल में गए तो वहां भी कहते थे, फिर कॉलेज में गए वहां भी कहते रहे, फिर मदरसे में गए वहां भी हम सुनते रहे कि काफिर कह रहे हैं, फिर 2-4 किताबें पढ़ी फिर भी वो कह रहे हैं, फिर खुद मजलिसें पढ़ना शुरू की फिर भी कह रहे हैं। जो सानू टाइम ये नहीं सन देंगे उदों भी काफिर ही आते सन शिया ने, फिर जब थोड़ा मौला ने इज्जत दे दी तो अभी भी काफिर ही कह रहे हैं। परेशान होना चाहिए ना कि यार क्यों? अर्श मैं आपकी झोली में रखने लगा हूं, खुदा की कसम है, क्योंकि आप हक रखते हैं कि आपको ये जुमला सुनाना चाहिए। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी ईमान और कुफ्र और शिर्क की बहस करते हुए मिसाल के तौर पर उन्होंने एक वाकया लिखा है जनाब अमीर मुख्तार सकफी का। वो कहते हैं हजरत मुख्तार जब इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश हुए तो जंजीर है, रस्सियां हैं, तौक है, बेड़ियां हैं, सब कुछ है ना, कैद में खड़ा है मुख्तार। तख्त ताज लश्कर अस्कर हरामी वजीर मुशीर चमचे करछे जलाद तलवारें सारी इब्न ज़ियाद के पास है। अकेला हजरत मुख्तार अली का शिया खड़ा है। बस यूं हजरत मुख्तार यूं दरबार में दाखिल हुए इब्न ज़ियाद के, बस उसने देखा और देखते शुरू हो गया इब्न ज़ियाद मुख्तार जनाब मुख्तार को देखते, तू काफिर है क्योंकि तू अली का शिया है, तू ज़ंदीक है, तू इस्लाम से खारिज है, तू मुशरिक है।
वो बकवास कर रहा है। हजरत मुख्तार उसे देखकर मुस्कुराने लग गए। एक दो, मैं वो हाथ गिन रहा हूं जो हाथ बुलंद हो रहे हैं। हजरत वो ताने दे रहा है, बकवास कर रहा है, मिट्टू खान भिराए तू मेरा यार। तो हजरत मुख्तार उसे देखकर मुस्कुराने लगे। इब्न ज़ियाद कहता है यार मैं ताने दे रहा हूं, तू मुस्कुरा रहा है। यो अंगड़ाई लेकर मुख्तार कहता है मैं तेरे कुत्ते के ताने शाने की वजह से नहीं मुस्कुराया। जब तूने मुझे काफिर अली की वजह से कहा है तो मुझे अपने मुर्शिद अली का फरमान याद आ गया। चूंकि अली मौला ने फरमाया था जब तक लोग तुम्हें मेरी मोहब्बत में काफिर ना कहे तो मोमिन ही नहीं हो। जरा अली की मोहब्बत बैठा है, जरा छत ते आलम है मेरे मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम का। क्या कमाल की रूहानियत पैदा हो गई है सैयदा मेरी माखदूमन। कोशिश कर लो है जरी। एक वसीयत इतनी ऐसी की कि कमाल कर दिया, कलेजे में ठंडक उतर गई। आओ सर आओ ज्यादा भेजना मौला इज्जत दो। अच्छा आओ जी बिस्मिल्लाह। एक दो, मुस्कुराओ तो फिर आगे जुमला कहूँ ना, तो जो हो तो मैं आगे आपको तक पहुंचाऊँ ना सरकार। अमीरुल मोमिनीन ने वसीयत की। अली फरमाते हसन 20 और 21 रमजान की दरमियानी शब वसीयतें की। तो एक वसीयत यह भी की हसन कल मेरे 2 जनाजे होंगे, एक खास होगा एक आम होगा। हाथ बांध कर हसन मौला कहते बाबा खास और आम कैसे? सरकार फरमाते हैं जो पहला जनाजा जो खास है वो इसी हुजरे के अंदर जहां मेरी हुजरा है इसी के अंदर मेरा पलंग रखना, तू जमात कराएगा सिर्फ, और तेरे पीछे सिर्फ हुसैन पड़ेगा। झूठे पे अल्लाह की लानत है, जो यूं यूं करके अली को माने वो जान छोड़े अली की। अल्लाह अकबर। चेहरे नजर आ जाते हैं मुस्कुराहट वाले भी। जुमला इतना बड़ा है, मैं फिर बच्चों से कह रहा हूँ आपको तकलीफ करनी पड़ेगी मेरा बेटा, आप अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। बच्चा अगर अच्छा सुनना शुरू कर दे तो हम कामयाब हो गए कि बच्चे तक हमारी पैगाम पहुंच रहा है। बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं। वैसे जुमला इतना बड़ा है कि जिब्रील भी वाहवा करे तो अजदाद थोड़ी है, खुदा की कसम है। हसन मौला अमीरुल मोमिनीन हसन तू जमात कराएगा, हुसैन तेरे पीछे पड़ेगा, फिर हुसैन जमात कराएगा, तू हुसैन के पीछे पड़ेगा। मुझे आज के दिन की कसम, मलिकतुल अरब बीबी की नालैन की कसम, जिसका पूरा इस्लाम दीन सब कुछ खदीजा का मकरूज है, बीबी की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं। जैसे हसन मौला जमात करा रहे थे, हुसैन पीछे पड़ रहे थे, जैसे तकबीरें पूरी हो गई, हसन ने जो यूं देखा, कसमें खाई है मैंने, तो हुसैन थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हसन कहते हुसैन दुनिया से बाबा जा रहा है और तेरे लबों पे मुस्कुराहट है। मुस्कुरा के करीम में करबला कहते हसन भाई मुस्कुराओ ना तो और क्या करूं? क्या हुआ? कहते मेरे आगे तो हसन तू खड़ा था, तेरे आगे खुद बाबा खड़ा था। जियो जिसे खुश होना चाहिए, जो हाथ उठा सकते हो, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है। कैसे समझ रहे हैं? सब कह रहे हैं अली थोड़ा हाथ दुआ बन गया। प्रोफेसर साहब, मार साहब, मेरे बड़े हो भाईजान, बच्चे, पिछले सरदार, जेडे खुश बैठे हो हमेशा खुश रहो, जेडे खुश नहीं हो सके मौला तआला खुश होने की तौफीक देवे। आले मोहम्मद के फजाइल में मुझे हाजी साहब के जुमले से ज्यादा वो कहते हैं किस तरह समझ आए अली, तो नहीं समझ आता। आओ 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 देखो समझो, अगर आता है तो मुझे भी समझाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी इंतजार में है कि माशर का मैदान लगे, अल्लाह का अर्श सजे, हम नबी अपनी मेहनत अल्लाह की बारगाह में पेश करें, आगे उसकी मर्जी कबूल फरमाए या ना फरमाए। यानी नबी मुतमैन नहीं कि अभी पेश करेंगे फिर उसकी मर्जी कबूल करता है कि नहीं करता, वो अल्लाह है।
हाय हाय, वाह वाह, अपने आप को दाद दूंगा जनाब। आप चुप कर गए तो खुद को दाद देना कोई आयब नहीं है। पूरी कायनात में एक मेरा सरदार मुर्शिद पीर सरकार अमीरुल मोमिनीन अली ऐसा है जिसने महशर का इंतजार नहीं किया, खुद अदालत लगाई, खुद जज बना और खुद अपने बारे में फैसला दे के दुनिया से चला गया। फस्तो पे रब्बिल काबा, अली कहते मैं कामयाब जा रहा हूं। जियो, कोई हाथ नीचे रह गया तो उसे मैं समझा नहीं सका। आप नहीं, सब मौला आपको सारे सलामत रखे। जो चुप कर गए हो, ये 19 रमजान को जब जरब लगी अली को, तो अली ने सजदे में सर रख के नहीं कहा फस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। दो चार बंदे ने जिन्हें मेज से हाथ मारन तो लाला मजबूर किया है, वरना क्यों मारे? पागल है हम। क्या बात है? अली ने तो इंतजार नहीं किया, खुद जज बना, खुद अदालत लगाई, खुद आदिल बना, खुद अपने बारे में फैसला दे दिया। जाफर मां की शराफत की दलील है अली को खुल के मानना। चूं चूं करके मुरब्बा ना बना। हाथ उठे, एवं बंदे साडे तो सड़ी जाते हैं। अभी मजलिस पढ़ के जो घर जाने अज किनिया पढ़ आए हो, जिन्निया भी पढ़े तेनों की एम सड़ी जाने, और एम अली तो भी सड़ी जाते हैं। काफिर ऐसी की अजान में अली, इनकी कलमे में अली, इनकी अकामत में अली, इनकी इबादत में अली, इनकी रियाजत में अली, इनके नारों में अली है, बस ये अली अली करते रहते हैं। ये काफिर है, ये काफिर। अच्छा बात भी बात सुनी सुनी पर जितना 1.5 लाख इकट्ठे पाने हैं। ए अली दी, मैं जुमला अपनी जबान में पियाना जी, अली दी वजह तू मैन काफिर ना आख। ये डरदे डुरदे नहीं, इन्होंने 1400 साल तो काफिर पियाने ना अली नहीं छोड़िया। एक काम कर, अब मैं तेन इन्हों के सामने मशवरा पिया देना, तू अली दी वजह तू इन्हों काफिर ना, तू साडे अजान सुनदा अली दे काफिरां दी अजान आ गई है, तू सानू अली दी वजह तू काफिर ना। एक कम कर, असि अली दा ना लेंदे ना अजान तू भी किसे दा ले। जड़ा हाथ होने नहीं चविया ने सौरे प्यारे हाथ उच्चे जाके जवान मिल के अली दे नौकर है नरी। जियो 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 है नरी यार, बसों पाए आबाद रहो। चाहो तो बस करे, करने दो या छुट्टी दो, देर सारा सफर कर जाए। हाज साहब को भी तकलीफ ना हो, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं यार, हमारा बड़ा एहतराम करते हैं हम उनका। मौला की कसम, हाँ जी हाँ जी, सुभान अल्लाह, ये दुआ है सही आपकी है नरी आज। खुद तो सजदे में अली है ना। चलो अगर आपने कहा अभी शुरू हुई, हमें लुत्फ आ रहा है, हाजी साहब किबला ने भी दुआ फरमा दी है, तो एक जुमला आपसे फिर देता हूं, कितने लुत्फ में हो या थक गए अभी चेक कर लेते हैं। सजदे में अली 19 रमजान को चली जरब, मुसल्ले पे अली का खून, मेहराब में अली का खून, मस्जिद की दीवारों पे अली का खून, जख्मी बाबा को हसन मुज्तबा ने जल्दी से गले लगा लिया। 19 रमजान को हसन के सारे लिबास पे अली का खून। जख्मी अली ने एक जुमला फरमाया, हसन नहीं, पहले एक बात आपको समझाऊं, ये नाखन है ना, ये इसकी पुष्ट जितना खून अगर लिबास पे लग जाए इतना, तो नमाज नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, पहले साफ करो फिर नमाज पढ़ो, वरना नमाज नहीं होगी तुम्हारी। ये इतनी सारी गुंजाइश नहीं है नमाज में कि इतना खून मेरा बर्दाश्त करे। है भी मेरा खून, कपड़े भी मेरे हैं, लगा देना, पहले साफ कर, ये नजस है, फिर मेरी इबादत कर। ये लत-पत खड़ा है हसन मुज्तबा, बाबे को गले जो लगा लिया जख्मी बाबा को, तो हसन के कपड़ों पे अली का खून लग गया। जख्मी अली ने एक जुमला फरमाया, हसन जी बाबा मुझे घर बाद में लेके जाना, पहले इनको जमात करा।
आपका हाथ दुआ है सब मेरे लिए। हाथ यहीं पर रखना, आप नीचे न कर लेना। खोखरा कमलाना वालों, दूर करीब से हो, शोरकोट वालों, हाथ में हाथ बांध रहा हूं। हसन को यह नहीं कहा कि पहले कपड़े पाक कर, पहले मुसल्ला पाक कर, पहले मेहराब पाक कर, पहले कपड़े बदल किया। नहीं, उन्हीं अली वाले खून के साथ हसन सखी ने 2 रकात नमाज वाजिब सुबह अदा वाजिब कुर्बतन इल्लाह पूरे कूफा को पढ़ाई है कोई मुफ्ती पूरी दुनिया में जो मुझसे 50 लाख ले और मुझे फतवा लिखता है जी हसन की वो नमाज बातिल है? नहीं जी नहीं, कामिल नमाज है, अकमल नमाज है, पूरी नमाज है, अफजल नमाज है। तो फिर मानो या ये मानो कि अली में खून था ही नहीं, अगर था तो फिर तेरे जैसा नहीं। थक के नहीं, हैदर हाथ ऊंचे सुभान अल्लाह। आप जियो जितना जी चाहे उतना जियो, मैं नौकर हो गया साहब आपका। या तो अली में खून था ही नहीं, आपकी क्या बात है? अगर था तो फिर तेरे जैसा नहीं था। सैयद बिस्मिल्लाह जी, बाबा जी। चलो ये तो अली है, अली मासूम है, हुज्जत है, इमाम है, वली है, पूरी कायनात ने नाज़िम है, उसे अल्लाह ने बनाया है। अली के खून पे बहस क्या करें? वो तो है ही जो तहरकुम ततहीरा। तो अली के लहू पर बहस करनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने ये जुमला कहा, आपने वसूल फरमाया। अब यूं मोड़ काटो, 1400 साल की एक उल्टी जस्त लगाओ मेरे साथ यूं सोच में। करबला के मैदान चलते हैं। अकबर के बाबा ने जोहर की जमात कराई है 10 मुहर्रम वाले दिन, हजरत सईद के कहने पर। हुसैन के लिबास पर हुर का लहू, हबीब का लहू, जोहर का लहू। मैं होता तो दाद साथ दे देता अभी तक। चलो वो तो अली है, हुसैन के लिबास पे किस किस का लहू है? हुसैन ने तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ उठाए, मेरी रूह हुसैन के कदमों में सजदे में गिरी। मैंने कहा मेरा करीम मौला, तू क्या करने आया है? मसाहब नहीं पढ़ रहा जी, फजाइल है। मैंने कहा मेरा मौला, तेरे नाने की शरीयत है कि खून वाले लिबास के साथ नमाज नहीं होती। चलो तेरा खून तो मासूम का खून है, अली अकबर का खून भी मासूम का खून है, असगर का लहू भी मासूम का लहू है। ये जो तेरे गैर हाशमी नौकर है साहबी, इनका खून तो साफ कर। हबीब है, जुहैर है, हुर्र है, इनका खून भी तो सरकार आपके लिबास पे लगा है। हुसैन कहते तू मेरा जाकिर ना होता, मैं मार मार के ना तेरी शक्ल बिगाड़ देता। तू हुसैन को क्या समझा है? तुझे पता नहीं? जो भी नियत के साथ मेरे मुर्तजज की रकाब को पकड़ता गया, मैं हुसैन उसे अपने ही जैसा बनाता गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।